तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेंगेन वीज़ा कब से ओपन हो रहे हैं और आपको शेंगेन वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और कि टूरिस्ट वीज़ा की सर्विसेज कब से रिज्यूम होगी, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि ये जब शेंगेन वीज़ा ओपन होंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है ताकि आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लास्ट तक बने रहना ताकि आपको पूरी डिटेल्स पता चल सकें। और अगर कोई चैनल पे पहली बार आया है तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स, ट्रैवल हैक्स और वीज़ा अपडेट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिल सकें, क्योंकि आने वाले अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए। आपका सपोर्ट है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा से कि आप कभी भी किसी फ्रॉड एजेंट के चक्कर में ना फंसे कि वो आपको कहता है कि मैं आपका श्योर शॉट वीज़ा लगवा दूंगा इस कंट्री का, किसी भी कंट्री का, कि आप इतने पैसे दे दो मुझे और मैं आपका श्योर शॉट वीज़ा लगवा दूंगा, डेफिनेटली आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। कोई भी एजेंट आपका श्योर शॉट वीज़ा नहीं लगवा सकता, कोई भी 100% गारंटी नहीं ले सकता वीज़ा की। कोई भी एजेंट हो या कोई भी पर्सन हो, कभी वो 100% गारंटी नहीं ले सकता कि वो आपका वीज़ा लगवा देगा 100%, क्योंकि 100% वीज़ा हर कंट्री का मिलना मुश्किल होता है। हर किसी कंट्री का 100% वीज़ा लगना एक बड़ी बात होती है। तो ऐसे फ्रॉड एजेंट से बचकर रहें, क्योंकि वो आपसे काफ़ी सारे पैसे ले लेते हैं पहले, फिर बाद में कुछ ना कुछ बहाना कर देते हैं कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी या फिर आपका कुछ ना कुछ उनको बहाना मिल ही जाता है और बहाना कर देते हैं और आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर ही रहें, क्योंकि ये जो फ्रॉड एजेंट होते हैं इन्हें कुछ पता नहीं होता कि किस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और किस कंट्री, मतलब कि जो कंट्री है उसमें वहाँ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। ये कुछ के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं और उसकी वजह से आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसे फ्रॉडर को आप पैसे दे देते हैं, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, किस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद आपका हो सकता है कि आप उस कंट्री से बैन हो जाए और ऐसे में आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है, और हो सकता है कि आप उस कंट्री से बैन भी हो जाएं। काफ़ी सारे केसेस में बैन होने के चांसेस भी रहते हैं कि किसी कंट्री ने आपको, यूएस ने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बैन कर दे, या फिर किसी भी कंट्री, ये हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या किसी से करवाना चाहते हैं तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लें और किसी के कहने पे ना आए कि वो बंदे ने कहा कि ये एजेंट है और ये आपका श्योर वीज़ा लगवा देगा, 100% चांसेस है कि ये आपके वीज़ा लगवा देगा आपका वीज़ा। तो ऐसे लोगों के कहने पे ना आए, ना ही किसी फ्रॉड एजेंट के चक्कर में पड़े। अपने से पहले रिसर्च करें और पता करें कि उस कंट्री की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स रखें, जेन्युइन तरीके से अप्लाई करें, अपनी फाइल कंप्लीट करें, फिर अप्लाई करें तो आपका वीज़ा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। और ये फ्रॉडर एजेंट करते क्या है कि ये पहले आपको बोलेंगे कि पेमेंट आफ्टर वीज़ा होगी, मतलब कि वीज़ा आने के बाद पेमेंट हम लेंगे आपसे। लेकिन ये बीच बीच में ये पहले ही आपसे पैसे मांग लेते हैं, बोलते हैं कि ये एम्बेसी फ़ी है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की ये फ़ी है, ये कुछ ना कुछ बहाना करके आपसे पैसे लेते ही रहते हैं। और ये बाद में सारे पैसे लेने के बाद आपका सारा कुछ गड़बड़ कर देते हैं, आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। इनके चक्कर में ये कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं और उस कंट्री से आप बैन भी हो सकते हैं, आप उस कंट्री से। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी एजेंट, सारे एजेंट ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता और वो फेक तरीके से, गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉस होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि सारे एजेंट ऐसे होते हैं। काफ़ी अच्छे एजेंट्स भी होते हैं जो जेन्युइन तरीके से आपकी फ़ाइल अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है।
तो वही कहना है कि मेरा यही कहना है कि आपसे कि पहले आप अच्छे से रिसर्च कर लें उस कंट्री के बारे में, और जिस कंट्री का वीज़ा लगा रहे हैं, और सारी डिटेल्स पहले कंप्लीट कर लें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, फिर अप्लाई करवाएं। तो मेरा यही कहना है कि आप ऐसे स्कैमर लोगों से, फ्रॉडर लोगों से बच के रहें और सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, स्ट्रॉन्ग फाइल कंप्लीट कर लें, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स सारे रखें और जेन्युइन तरीके से अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपका वीज़ा ग्रांट होगा। तो अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको वीज़ा अप्लाई करने में लगेंगे, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं शेंगेन वीज़ा के लिए। तो अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिससे आपका शेंगेन वीज़ा लग सके, और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कब तक शेंगेन वीज़ा ओपन होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी तो शेंगेन वीज़ा ओपन हुए नहीं है, तो अभी आपके पास कुछ टाइम फ्रेम है। तो अब इस टाइम में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं, क्योंकि अभी सारे शेंगेन कंट्रीज टूरिस्ट के लिए बंद हैं, तो अभी आपके पास जो टाइम है तो आप इस टाइम पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ITR, तो ITR कई कंट्रीज में 3 साल की जरूरी होती है और कई कंट्रीज में 2 साल की ITR भी लग जाती है। वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रांस में, तो आप फ्रांस में 2 साल की ITR भी दिखा सकते हैं और फ्रांस एक्सेप्ट कर लेता है 2 साल की ITR। और काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि हमारी ITR कितने तक की होना चाहिए, कौन से साल की कितने की होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ITR को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो ITR का डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर कि आपका क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप सैलरीड हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साल में कितना अर्न करते हैं, एनुअल आपकी अर्निंग क्या है, उस हिसाब से आपकी ITR होगी। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम में आप कम से कम 3 साढ़े 3 लाख और 4-5 मतलब कि 3.5 से 5 लाख तक का शो कर सकते हैं 2 साल की ITR में। ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वीज़ा के लिए 4 साढ़े 4 लाख नॉर्मल होता है। तो लेकिन अगर आप 3 साढ़े 3 लाख भी दिखाएंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी 3.5 से ऊपर है तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि बाकी अदर कंट्रीज के वीज़ा जैसे कि US और कनाडा से थोड़ा इजी होता है ये शेंगेन वीज़ा का, तो इसमें आपका ITR ये इतना चल जाता है। और अब बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सन की। तो यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप जिस कंपनी या जहां भी काम कर रहे हैं जिस जगह पे, तो वहां की आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, मतलब कि आपके अकाउंट में 3 मंथ्स की लेटेस्ट स्टेटमेंट में आपकी सैलरी होनी चाहिए, यानी कि 3 महीने की आपकी इनकम आपके अकाउंट पे आनी चाहिए, तो वो आपको शो करना होगा यदि आप सैलरीड पर्सन है तो। और यदि कोई बिजनेसमैन है, कोई पर्सन जिसका कोई बिजनेस है, छोटा या बड़ा कुछ भी हो, तो उसके लिए भी बता देता हूं मैं उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो उनको रिक्वायरमेंट होगी GST नंबर की, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट होगी GST की। तो यदि अभी तक आपने GST नहीं लिया तो GST ले लीजिए। तो यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आपका अपना खुद का काम है तो आपको GST नंबर लेना होगा, तो आप GST अप्लाई कर दीजिए, 1 महीने में आ जाता है GST। और यदि आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपने अकाउंट में 3 महीने की सैलरी शो करनी होगी। अब मैं दूसरी बात बता दूं आपको, यदि आप बिजनेसमैन है तो आपको करंट अकाउंट की जरूरत होगी, तो आप अपना करंट अकाउंट दिखा सकते हैं। करंट अकाउंट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो आप GST दिखाएंगे बैंक में तो आपका करंट अकाउंट भी ओपन हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा परेशानी दिक्कत नहीं होती और कुछ दिन में आपका करंट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिन नहीं लगते। तो अभी आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पास अभी टाइम भी है कि GST के लिए अप्लाई करेंगे तो लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। वो आपके एरिया के इंस्पेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेते हैं, यूजली 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है ये। मान लीजिए GST के लिए आपको 15 से 20 दिन लगेंगे और करंट अकाउंट के लिए 1 हफ्ते। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अप्लाई करना है अप्रैल में या अप्रैल के बाद या अप्रैल के पहले भी, तो अगर ओपन हो जाता है तो आपके पास अभी टाइम है, तो इस टाइम पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो पहले बना दे रहा हूं।
और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि काफ़ी सारी कंट्रीज में लाइक यूएस और कनाडा में होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वो मांगते हैं कि आपके पास क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री उन्हें शो करनी होती है। जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें एक कॉलम होता है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री का टिक करना होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है पहले से कि नहीं है, तो आपको उसमें बताना होता है। और काफ़ी सारे वीज़ा रिफ्यूज़ल के कारण यही होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। कनाडा की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन इनका शेंगेन कंट्रीज में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी जरूरी है। लेकिन आपके पास यदि पहले से ही किसी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास किसी कंट्री आप जा चुके हैं, तो आप मेंशन जरूर कर सकते हैं, ये आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। यदि आप पहले से 1 से 2 कंट्री आप ट्रैवल कर चुके हैं तो आप जरूर बताइए, आप मेंशन कीजिए कि हाँ मैं ये कंट्री जा चुका हूं, तो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होंगी और इससे आपको एक प्लस पॉइंट भी मिल जाएगा। और अब बात आती है बैंक स्टेटमेंट की, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है बैंक स्टेटमेंट के बारे में कि कितनी लगेगी, और अलग अलग कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई कंट्री 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगती है, तो कोई कंट्री 6 मंथ की, प्रीवियस 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अभी जैसे आने वाले कुछ मंथ्स में अप्लाई करने वाले हैं, तो वो अभी से क्या करते हैं, इकट्ठे अपने अकाउंट में पैसे एक बार ट्रांजैक्शन कर देते हैं, 5 से 10 लाख रुपए एक बार में डाल दिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना कि एक बार में आप पैसे अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, एक बार पैसे डाल दें। ऐसे में जब आप की बैंक स्टेटमेंट काउंसलर चेक करता है तो वो समझ जाता है कि ये बंदे ने अभी अभी ट्रांजैक्शन किया है, इसके पहले का इसके पास कुछ नहीं था। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सपोज आप सितंबर में अप्लाई करने वाले हैं, तो आप पहले से ही सितंबर के 6 मंथ, 1 मंथ या 1 साल पहले से ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी करते रहें, धीरे धीरे पैसे डालते रहें। एकदम से पैसे बिल्कुल ना डालें कि आपको आज ही अप्लाई करना और कुछ दिन पहले ही पैसे डालें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि वो काउंसलर सब चेक कर लेते हैं और आपके वीजा रिफ्यूजल का कारण बैंक स्टेटमेंट भी बन सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि एक बार ही आपने 5 से 10 लाख डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। धीरे धीरे पहले से ही बैंक स्टेटमेंट आप अपनी अच्छी बना कर रखें। तो काफी लोग यही करते हैं। तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप अभी आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ बाद अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले से ही आप ट्रांजैक्शन करिए, धीरे धीरे अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें। एकदम से आपको अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना, अदरवाइज काउंसलर समझ जाएगा और आपके वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि एकदम से आप अमाउंट ट्रांसफर किया अपने बैंक पे और एकदम से वीजा अप्लाई कर दिया। ऐसे में आपका वीजा रिफ्यूज होना ही होना है। काफी सारे केसेस में क्या होता है कि लोग अपनी कुछ आईटीआर गलत शो करते हैं, इनकम कुछ का कुछ बताते हैं और बैंक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी इनका वीजा रिजेक्ट होता है। और यदि आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है या आपकी डीओबी गलत है, कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में डीओबी सही और कुछ डॉक्यूमेंट्स में डीओबी अलग है, डेट ऑफ बर्थ, तो आप मिसमैच है, तो आप उन्हें अभी से ही सही करवा लें, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपका वीजा लग जाए। क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है। इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता है और आपका वीजा नहीं लग पाता, जिससे आपका काफी लॉस होता है। तो आपको करना क्या है, अपने धीरे धीरे अमाउंट अपने अकाउंट में धीरे धीरे अमाउंट ट्रांसफर करने हैं। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपको जितना दिखाना है आप उतना कर सकते हैं। इकट्ठे आपको ट्रांसफर नहीं कर देना पैसा, और ये आपके वीजा रिजेक्ट होने का कारण बनना ही बनना है। इससे आपका वीजा रिजेक्ट होगा ही होगा। और नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं ट्रैवल आइटनरी की। तो ट्रैवल आइटनरी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आपको कंफर्म होता है कि आप इस कंट्री में इतने दिन स्टे करेंगे और इस जगह स्टे करेंगे और इस दिन आप कौन सा पार्ट किस दिन किस जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारी आइटनरी आपको बना के रखनी है, ताकि उन इमिग्रेशन के टाइम भी आपको प्रॉब्लम ना हो और आप उन्हें क्लियरली बता सके मैं इस डे इस शहर में स्टे करूंगा, इसके बाद मैं इस सिटी मूव करूंगा और मैं इतने दिन इस कंट्री में रहूंगा या फिर मैं आगे भी किसी कंट्री में जाऊंगा। ये सब आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बना के रखना है और उसमें सब कुछ मेंशन करना है, ताकि आपको इमिग्रेशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका पर्पस ऑफ विजिट कंफर्म होना चाहिए और उसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि काउंसलर जब चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं।
उन्हें ये भी होना चाहिए कि उन्हें ये लगना चाहिए कि आप ऐसा तो नहीं कि उस कंट्री जाकर वापस ही ना आए। तो सब कुछ आपको बताना है कि आप इस डे में जाएंगे और मतलब कि पूरी डेट्स क्लियर होनी चाहिए कि और इस डेट में मैं वापस आऊंगा, तो जिससे काउंसलर भी आपका वीजा रिजेक्ट ना कर सके। तो आपको आइटिनरी में सब कुछ एक्सप्लेन करना है, सब कुछ मेंशन करना है कि मैं इस दिन, जैसे जर्मन जा रहे हैं तो मैं इस दिन जर्मनी जाऊंगा, इस दिन पहुंचूंगा। उसके बाद यदि आप आगे भी किसी कंट्री मूव करने वाले हैं तो वो भी मेंशन करें, सारी कुछ डिटेल एक्सप्लेन करें उसमें कि मैं इस दिन ये एक्टिविटी करूंगा, ये सिटी जाऊंगा, जो कुछ भी है सारा आप अपनी ट्रैवल आइटिनरी में सब कुछ क्लियरली मेंशन करें ताकि आपका वीजा रिफ्यूज ना हो सके। तो आपको सारा कुछ अपनी फाइल में ही ये सब मेंशन करना होगा अपनी ट्रैवल आइटिनरी में, क्योंकि काउंसलर आपसे पर्सनल तो मिलने नहीं वाला कि आपसे पर्सनल मिलेगा और वो पूछेगा कि आप इस देश से वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो आपको सब कुछ क्लियरली मेंशन करना है और अपनी फाइल पे सब कुछ एक्सप्लेन करना है और वीजा अप्लाई करना है ताकि इससे आपका वीजा रिजेक्ट ना हो सके। और आप उसमें मेंशन करें कि मैं वापस आऊंगा ही आऊंगा, मेरा ही ट्रैवल का इंटेंशन है। तो और उसमें ये भी आप मेंशन करें। तो कवर लेटर में आप अपना ये लिख सकते हैं कि मैंने एशिया में अपनी ये कंट्री एक्सप्लोर कर रखी है और अब मुझे यूरोप घूमने को है, तो इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सब कुछ आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको अपना पूरा प्लान आपको उसमें मेंशन करना है। आपको काउंसलर को सेटिस्फाइड करना है कि वो आपका वीजा रिजेक्ट ना करे। आपको पूरा प्लान ही आपको मेंशन करना है उसमें, ताकि आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस खत्म हो सके, वीजा रिफ्यूज आपका हो ही ना और आपका वीजा ग्रांट हो जाए। और यदि आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है, आपके कुछ अभी भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीजा अपडेट वीडियो भी आपको मिल सके। और शेंगेन वीजा कब ओपन होगा, तो मैंने अभी काफी सारी वीजा अपडेट्स की वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है और मैंने अभी स्पेन वीजा अपडेट की वीडियो भी डाल रखी थी, स्पेन जो कि शेंगेन एरिया में आता है। तो आप अभी वो भी जाकर मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, वो वीडियो ऊपर आई बटन पे भी मैं दे दूंगा। कोई भी कंट्री हो या शेंगेन कंट्री हो, शेंगेन कंट्रीज हो, वो सेफ्टी को पहले देखती हैं, वो सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। ऐसे कि अभी वैक्सीनेशन सारी कंट्रीज में धीरे धीरे होते जा रहा है, तो आई होप कि जल्द ही शेंगेन टूरिस्ट वीजा ओपन हो जाएंगे। तो यदि आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी कंट्रीज धीरे धीरे टूरिस्ट के लिए ओपन हो रही हैं। जैसे कि अभी यूएस ने ओपन कर दिया है और स्पेन ने भी कुछ अनाउंस किया है और रसिया ने भी अभी ओपन कर दिया है। आप ये सारी वीडियोस जाकर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैंने सारी वीजा अपडेट वीडियो हर कंट्री की मैंने अपलोड कर रखी है। तो अब बात कर लेते हैं शेंगेन एरिया कब तक ओपन होंगे। तो जैसे कि सारी कंट्रीज में धीरे धीरे वैक्सीनेशन फैल रहा है और ये भी कंट्रीज ये वेट कर रही हैं कि कब वैक्सीनेशन पब्लिकली हो जाए और लोग वैक्सीनेट होते जाएं, ताकि क्योंकि ये कंट्रीज थोड़ा सेफ्टी को लेकर कंजर्वेटिव हैं, ये सेफ्टी के साथ कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते, इसलिए ये चाहते हैं कि वैक्सीनेशन पब्लिक हो जाए और सब कुछ ठीक होता जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तो हम ओपन करें। आई होप बहुत ही जल्द शेंगेन कंट्रीज ओपन हो जाएंगी टूरिस्ट के लिए। और जैसा कि बात आती है कोविड-19 को लेकर कि कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आपको कैरी करनी होगी। ऑफ कोर्स आपको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आपको अपने साथ कैरी करनी होगी और हो सकता है कि ये कंट्रीज आने वाले टाइम में जब ये ओपन हो तो ये कोविड-19 की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मांगे और ये भी हो सकता है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी ये आपसे मांगे कि आपने वैक्सीनेशन ले लिया है। तो आपसे ये कंट्रीज आपसे कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रूफ भी मांग सकती हैं। जैसे कि अफ्रीका में काफी सारी कंट्रीज हैं जहां आप अगर लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद और किसी कंट्रीज में जाते हैं तो आपको येलो फीवर का वैक्सीनेशन लेना होता है कि आपने अफ्रीका में इतना लंबा टाइम स्पेंड किया है और आपने वहां वैक्सीनेशन ले लिया है, तो आपका प्रूफ भी वो मांगते हैं कि आपने इतना लंबा टाइम अफ्रीका में स्पेंड किया है तो आपने येलो फीवर का वैक्सीनेशन ले लिया है, और अगर ले लिया है तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा उसका कि आप इतना लंबा टाइम अफ्रीका कंट्री में स्पेंड करने के बाद किसी और कंट्री जाते हैं तो आपको ये पॉलिसीज फॉलो करनी होती है।
ऐसा सेम ही शेंगेन कंट्रीज में भी होने वाला है कि वो भी कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट मांगेंगी और आपके वैक्सीनेशन का प्रूफ भी मांगेंगी। तो जैसा कि काफी फास्ट तरीके से और जैसी स्पीड से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, तो बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है कि मार्च और अप्रैल तक में शेंगेन कंट्रीज जल्द से जल्द ओपन हो जाएंगी। तो आई होप कि तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है पूरी ग्लोबली, तो बहुत ही जल्द शेंगेन कंट्रीज टूरिस्ट के लिए ओपन होंगी। मार्च और अप्रैल तक में हमें गुड न्यूज सुनने को मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।